जय श्री राम मित्रों। गिद्धराज जटायु श्री राम, श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी से पहली बार कब मिले? जब श्री सीताराम और लक्ष्मण जी को वन में 10 वर्ष बीत गए। श्री सीताराम जी दंडक वन में चलते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। गोदावरी नदी के तट पर जल की कलकल ध्वनि सुनकर राम जी को यह आभास हुआ कि हम पंचवटी के निकट आ पहुंचे हैं। लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, भैया, हमें वनवास में रहते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 10 वर्ष की अवधि में हमने कितने ही सिद्ध महात्माओं के दर्शन किए हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब शेष समय हम एक स्थान पर रहकर व्यतीत करें। वार्तालाप करते हुए तीनों प्राणी जा रहे हैं। तभी श्री जानकी जी ने एक विशाल पक्षी देखा। जानकी जी ने आश्चर्यचकित होकर राम जी से पूछा, आज तक हमने ऐसा विशाल पक्षी नहीं देखा। लक्ष्मण जी के मन में शंका हुई कि यह कोई राक्षस हो सकता है। उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाल लिया और प्रहार करने को आतुर हुए। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण, याद रखो, क्या तुम्हें चित्रकूट में भरत के आगमन के समय जो भविष्यवाणी हुई थी वह याद नहीं है? जब तक मित्र और शत्रु के संबंध में पूर्ण जानकारी न हो तब तक उनके प्रति हिंसा या मित्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। राम जी ने कहा, यह कोई राक्षस नहीं है, यह तो कोई पक्षियों का राजा लगता है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों उस पक्षी के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने श्री जानकी जी, भाई लक्ष्मण जी सहित अपना परिचय उस पक्षी को बताया कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ और मेरे साथ में छोटा भाई लक्ष्मण और मेरी भार्या जानकी जी हैं। वह पक्षी और कोई नहीं बल्कि पक्षी राज जटायु था। राम जी के मुख से दशरथ जी का नाम सुनकर वह बहुत आनंदित हुआ। कहने लगा, आज मैं धन्य हुआ। तुम्हारे पिता दशरथ जी मेरे परम मित्र थे। उस भाव से तुम भी मेरे पुत्र के समान हो और यह देवी मेरी पुत्र वधू के समान है। देवासुर संग्राम में दशरथ जी से मेरी भेंट हुई थी। किस तरह देवासुर संग्राम में जटायु जी ने महाराज दशरथ जी की सहायता की थी, वह सब कथा सुनाई। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ एक बार घायल हुए थे। तब जटायु जी ने अपनी पीठ पर उनको शरण दी थी। फिर जटायु जी और दशरथ जी द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त की गई। जटायु कोई साधारण गिद्ध पक्षी नहीं था। वह कश्यप ऋषि और अदिति के जो 2 पुत्र थे, अरुण और गरुण। गरुण तो भगवान विष्णु की सेवा में चला गया था और अरुण भगवान सूर्य देव की सेवा में गया था। जटायु और संपाति दोनों यह अरुण के पुत्र थे। जटायु छोटा था और संपाति उसका बड़ा भाई था। जटायु जी ने राम जी को आश्वासन दिया कि मैं इसी स्थान पर रहता हूँ और तुम निश्चिंत होकर इस स्थान पर रहो, मैं यहाँ पहरा देता रहूंगा। राम जी ने देखा कि जटायु उनके पिता के मित्र हैं, तो उनके प्रति पितृ भाव से वार्तालाप की। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे पहन, रहे परन ग्रह छाई। लक्ष्मण जी द्वारा पंचवटी में सुंदर कुटिया का निर्माण किया गया। सीता जी ने उस कुटिया में अनेक सुंदर पौधे उगाए, पुष्प खिलने लगे और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रतिदिन वहीं पर सत्संग करने लगे। एक बार श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। तब श्री लक्ष्मण जी राम जी से छल रहित वचन कहते हैं, प्रभु, मुझे ज्ञान, वैराग्य और माया के विषय में समझाइए, जिसके कारण आप दया करते हो। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करऊँ जेई दाया। श्री राम जी लक्ष्मण जी को माया के संबंध में बताते हैं कि यह माया ही है जिसने सबको अपने वश में कर रखा है। श्री राम जी लक्ष्मण जी को संक्षेप में ज्ञान उपदेश करते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से ज्ञान उपदेश सुनकर बड़ा सुख पाते हैं और राम जी के चरणों में शीश नवाते हैं।
भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। आसपास के रहने वाले संत महात्मा प्रतिदिन पंचवटी में कथा श्रवण करने के लिए आते थे। राम जी के पंचवटी में वह दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।